नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि तावनिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते 10 दिन से देश में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली है जो 1% भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले 10 दिन के अंदर ही हमने भारत में फेक सेलिब्रिटीज, फेक फेमिनिज्म और फेक फेमिनिस्ट का असली चेहरा देखा है। एक तरफ देश का नाम रोशन करने वाली विश्व विजेता साइना नेहवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है, घटिया टिप्पणियां की जाती है, वो भी एक ऐसे एक्टर से जिसने अपने करियर में कुछ नहीं उखाड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं भारत के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट को, जिसको ये तमीज नहीं है कि अपने स्टूडेंट के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बारे में बात करेंगे और पूछेंगे उन फेक फेमिनिस्ट से कि दीदी लोग आप कहाँ थी जब ऑनलाइन महिलाओं को गालियां पड़ रही थी या फिर किसी के सर पर थूका जा रहा था। आप कहाँ छुट्टियां मना रही थी या फिर कहाँ प्रोपेगेंडा फैला रही थी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं ऋषि तावनिया, शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, भारत में आज भी लड़कियां जल्दी से स्पोर्ट्स में नहीं घुसती या फिर नहीं घुस पाती। कुछ को इंटरेस्ट होता नहीं है तो कुछ को घर वाले अलाउ नहीं करते। लेकिन भारत के किसी भी नॉर्मल परिवार की यह सोच कि स्पोर्ट्स की फील्ड लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है। इस सोच को काफी हद तक चेंज किया है वर्ल्ड चैंपियन साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल ने देश में लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि उन्हें देखकर, उनसे मोटिवेट होकर बहुत से लोग, बहुत से लड़के लड़कियां और उनके परिवार वालों में कॉन्फिडेंस आया है। उनके समझ में ये बात आई कि बैकग्राउंड, जेंडर और पैसा कुछ मायने नहीं रखता अगर आप में टैलेंट हो तो लाखों को इंस्पायर करने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली साइना नेहवाल, उनको अगर सोशल मीडिया पर कोई गालियां देगा, उन पर गलत टिप्पणियां करेगा तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। और मुझे क्यों, देश के किसी भी नागरिक को यह स्वीकार नहीं है। सही सुना आपने। तो बस एक फ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ ने ट्विटर पर अपने ट्वीट से साइना नेहवाल पर एक गलत टिप्पणी की, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भयंकर हंगामा मच चुका था। इस पूरे इंसिडेंट में साइना की गलती सिर्फ यही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई थी और पंजाब में हुई सिक्योरिटी ब्रीच पर आपत्ति जताई थी। तो बस इस ट्वीट से पता नहीं फ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ को क्या ऐसी आग लगी, उसने ये नहीं देखा कि वो कैसे वर्ड्स किस सेलिब्रिटी के लिए यूज कर रहा है। साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री के लिए जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के रिप्लाई में सिद्धार्थ ने ये ट्वीट किया था। शर्म आनी चाहिए आपको। जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर ऐसी पिटाई, ऐसी लात सिद्धार्थ को पड़ी कि उसको ये अकल आ गई कि उसने किसके खिलाफ क्या स्टेटमेंट दी है। मजा आया। और अगर ये बात साइना नेहवाल ने अपने पिताजी को बता दी है तो यानी बात तो ये सीरियस ही थी। उन्होंने तो मेरे बारे में कुछ गलत लिखा। मैं बेटा क्या लिख दिया, मैंने तो इंटरनेट भी नहीं देखा था। तो उन्होंने बताया नहीं बाबा, कुछ गलत बातें लिखी हैं जो कि मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। और सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोगों ने साइना नेहवाल को जमकर सपोर्ट किया था, उसमें सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। सदगुरु जी ने भी साइना नेहवाल को नेशंस प्राइड बोलते हुए उनके सपोर्ट में ट्वीट किया था। इतने सब आउटरीच के बाद सिद्धार्थ को थोड़ी अकल आई और उसने ऑफिशियली साइना नेहवाल से माफी मांगी। अब आया ना लाइन पे। लेकिन उस माफी में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इन्हें पछतावा इन्होंने क्या बोला है। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ बस अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो तो उस माफी में भी बस अपने ट्वीट को क्लियर कर रहे थे। तो सिद्धार्थ ने ऑफिशियली माफी मांगी, जिस पर साइना नेहवाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ भी कर दिया। लगता है सिद्धार्थ अपने चश्मे बदूर वाले कैरेक्टर से अब तक निकले नहीं है। वैसे मेरी फिल्म में तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी फिल्म डूबनी नहीं चाहिए ना बेबी। लेकिन महिला आयोग ने ऑलरेडी लीगल एक्शन सिद्धार्थ के खिलाफ ले लिया है। अब देखते हैं ये सीन कहां तक जाता है। लेकिन इतना सब होने पर भी, एक वर्ल्ड चैंपियन को गाली पड़ने पर भी भारत की सो कॉल्ड फेमिनिस्ट सोई रही। पता नहीं वो पूरे इस इंसिडेंट में कहां थी। साइना के सपोर्ट में उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। और चलो एक पल भूल जाते हैं कि साइना नेहवाल चैंपियन है, लेकिन फिर भी इन फेमिनिस्ट को साइना नेहवाल के सपोर्ट में एक ट्वीट करना चाहिए था। लेकिन नहीं, कुछ छुट्टियां मना रही थी, कुछ माइनॉरिटीज को भड़का रही थी और कुछ चुपचाप इसलिए बैठी थी क्योंकि साइना का सपोर्ट उस आदमी के लिए था जो इन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की नजरों में हिटलर है। बड़ी सबके सब चोर हैं साले। लेकिन आइडियोलॉजी को अलग रखते हुए साइना नेहवाल के सपोर्ट में इन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को उतरना चाहिए था। एक का ट्विटर हैंडल जाकर मैंने चेक किया था, लेकिन एक ने भी साइना के सपोर्ट में एक भी ट्वीट नहीं किया था। इसी वजह से मुझे भारत की फेमिनिस्ट 1% भी नहीं पसंद। I'm such a feminist. ये दुबई जाकर भारत के कल्चर को बदनाम कर देगी, भारत के कल्चर को पिछड़ा हुआ बता देगी। We're still like 20 years behind, 30 years behind, you know, and we have a different culture. 2 मिनट में इन्हें अपने आप पर शर्म आएगी हिंदू होने के लिए। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल इन्हें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है, लेकिन इन्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती कि ये सिर्फ एजेंडा देखकर फेमिनिस्ट बनती है। I'm such a feminist. लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो ये इन फेमिनिस्ट के लिए बहुत आसान था। ये साइना नेहवाल का पूरा इंसिडेंट इन फेमिनिस्ट के लिए बहुत इजी था। इनका फंडा क्लियर था कि साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री की बात की है तो हम इजीली साइना नेहवाल को बॉयकॉट कर सकते हैं, सिंपली उसके लिए कोई ट्वीट नहीं करेंगे। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या तब आ गई जब इनको अपने 2 पैशन में से एक पैशन को चुनना पड़ा, माइनॉरिटीज का रक्षक बनना या फिर फेमिनिस्ट बनना। क्योंकि हम जानते हैं भारत में फेक फेमिनिस्ट बनने के 2 क्राइटेरिया है। लड़कियों को इक्वालिटी दिलाने के लिए लड़का लड़की को बराबर नहीं लाना, बस लड़कों को गालियां देनी है। दूसरा क्राइटेरिया, लड़कों को गाली देने के साथ साथ माइनॉरिटीज का रक्षक बनना है। क्योंकि आप भारत की किसी भी फेमिनिस्ट को उठाकर देख लीजिए, शुरू में वो जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, इक्वल राइट्स की बात करती है, लेकिन बाद में सब छोड़ छाड़ कर अपने आप को माइनॉरिटीज का मसीहा बना लेती है।
business. लेकिन दोस्तों भारत में एक ऐसा इंसिडेंट अभी हो गया है जिसने इन फेमिनिस्ट को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है, उनका होश उड़ा दिया है। और वह इंसिडेंट है भारत के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का, जिसमें जावेद हबीब अपना सेमिनार कर रहे थे। वो पार्लर चलाने वाले लोगों को हेयर स्टाइलिंग सिखा रहे थे। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस में से एक औरत को सिलेक्ट किया और उनके बालों को स्टाइल करके वो लोगों को ट्रेन करने वाले थे। उस औरत के साथ जावेद हबीब की बदतमीजी पहले दिखने लगी और इस पर उस महिला ने जावेद हबीब को मना भी किया था कि ऐसा मत कीजिए, और ये हमें वीडियो में साफ साफ नजर भी आ रहा है। अब समझ से बाहर है कि जावेद हबीब को इस बात का बुरा लग गया कि मुझे कोई मेरे हरकत के लिए कैसे टोक सकता है, या फिर वो अंदर से इतने बदतमीज है कि उन्होंने बदतमीजी की सारी सीमा पार कर दी। वो क्या बोलते हैं जो चटाक से मुंह से निकलता है, हाँ, उस महिला के सर पर थूक दिया। पानी की कमी हो तो थूक दो। अपने घर पर भी थूक का मटका रखते होंगे, प्यास लगी थूक पी लिया। और इससे बड़े गधे थे ऑडियंस में बैठे लोग जो इनकी इस हरकत पर तालियां मार रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे ऐसी हरकत करने के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और सोचिए उस महिला पर क्या बीती हो जो सिर्फ उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी, उनसे कुछ सीखने आई थी। इस थूक में जान है। और उनके हिसाब से इस थूक में जान है। भैया अपनी जान को डालो जेब में और थोड़ी तमीज सीखो। और वो महिला बेचारी उस टाइम खुलकर अपोज भी नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमसे औहदे में अगर कोई ऊपर होता है तो ज्यादा लोगों के सामने हम उसे काउंटर नहीं कर पाते, ओपनली उसके खिलाफ नहीं बोल पाते, थोड़ी हिचक हमारे अंदर रहती है। ऐसे ही किसी के सर पर थूक दे जिस पर ऑडियंस भी हंसने लगे, सोचो उस इंसान पर क्या बीतती होगी। और जब ये इंसिडेंट वायरल हुआ, जब ये वीडियो वायरल हुई, तब सोशल मीडिया पर लोगों ने उस महिला को खूब सपोर्ट किया और जावेद हबीब को ऑनलाइन गालियां पड़ी। ये तो होना ही था। और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जावेद हबीब की हरकत उन्हें कैसी लगी। और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया, मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी। पर और ये बड़ी सही बेइज्जती है कि गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी लेकिन जावेद हबीब से नहीं कटवाऊंगी। और सोशल मीडिया पर भी लोग इस इंसिडेंट को बड़े हल्के में ले रहे थे, इस पूरे इंसिडेंट को कॉमेडी बता रहे थे। अरे उस महिला का हाल रोने वाला जैसा हो गया और आप इस पूरी हरकत को हंसी में ले रहे हैं। क्यों झूठी साइड ले रहे हैं जावेद हबीब की? क्यों उनकी हरकत पर हंस रहे हैं, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे? आप किसे बचा रहे हैं? इसे, इस जावेद को। और इतना सब आउटरीच देखने के बाद जावेद हबीब ने फाइनली ऑफिशियली माफी मांगी, लेकिन फिर से फ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ की तरह इनकी माफी भी झूठी लग रही थी। ये माफी जैसी बिल्कुल लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बदतमीजी का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। नहीं भाई, वर्ड से प्रॉब्लम नहीं थी, बस आपकी हरकत से प्रॉब्लम है। वो जो होता है ना, जो छटाक से मुंह से निकलता है, हाँ, थूकने से प्रॉब्लम थी। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है। ये प्रोफेशनल सेमिनार मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं, और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा सा ह्यूमरस बनाना पड़ता है। ह्यूमरस मजाक किया तो ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजाक आपने जरूर बना दिया उस महिला का जो आपसे बस वहां कुछ सीखने आई थी। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? ऐसा लग रहा है कि सर पर बंदूक रखकर कह रहा है माफी दे, माफ करो ना। ये टोन देखकर 1% भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर माफी मांगी गई है, या फिर जावेद हबीब को अपनी हरकत पर 1% भी दुख है या फिर अफसोस है। वो तो बस जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने वो हरकत क्यों की और उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन सच्चाई क्या है हम सभी जानते हैं। ह्यूमरस बनाना पड़ता है। तो साइना नेहवाल और जावेद हबीब दोनों के केसेस में 3 चीजें बड़ी कॉमन थी। पहली चीज, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार। दूसरी चीज, माफी बिल्कुल माफी सी लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं मेल ईगो बीच में अड़ रहा है। और तीसरी चीज, दोनों ही केसेस में हमारे देश की सो कॉल्ड फेमिनिस्ट चुप रही, एब्सेंट रही। वो बेचारियां दोनों जगह ही कुछ नहीं बोली। साइना वाले केस में अगर साइना को सपोर्ट करते तो इनडायरेक्टली मोदी को सपोर्ट करने की वजह से उन फेमिनिस्ट को अपने साथियों से ही गाली बढ़ जाती, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। और अगर जावेद हबीब वाले केस में कुछ बोलती तो फेमिनिस्ट नहीं बन पाती, क्योंकि अगर महिला का साइड ले लेती तो जावेद हबीब का विरोध करना पड़ता। अगर ऐसा कर देती तो वो माइनॉरिटीज की रक्षक कैसे बनती, और अगर जावेद हबीब को सपोर्ट कर देती तो लोगों से तो गालियां पड़ती ही पड़ती, साथ ही साथ फेमिनिस्ट वाला टैग भी हट जाता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो इस घटना पर चुपचाप हमारे देश की फेक फेमिनिस्ट धीरे से वहां से खिसक गई और अपना ओपिनियन, जिसकी वैसे कोई वैल्यू है नहीं, अपना ओपिनियन वहां नहीं दिया। और पता है ये फेमिनिस्ट कहाँ झंडा गाड़ रही थी? सोनम कपूर, दुबई वाली फेमिनिस्ट। I'm such a feminist. पूरे दोनों केसेस से एब्सेंट, एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया। और स्वरा भास्कर, राणा आयोग, आरफा खानून शेरवानी, सभी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट यति नरसिंहानंद पर ट्वीट किए जा
जा रही थी। और एक पल समझ भी आता है कि राणा अयूब, आरफा खानून, ये सब रिपोर्टर्स हैं, इनको लोगों को न्यूज देनी है तो यति नरसिंह आनंद की न्यूज भी देंगे। लेकिन स्वरा भास्कर जो अपने आप को बड़ी फेमिनिस्ट कहती, वो तो इन केसेस पर ट्वीट कर सकती ही थी। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? और फेमिनिज्म इन इंडिया, एक प्लेटफॉर्म जिसका काम सिर्फ देश में फेमिनिज्म को बढ़ावा देना है, उस प्लेटफॉर्म ने तो इस न्यूज को कवर करना ही जरूरी नहीं समझा। मतलब ब्राह्मणवाद से इनको आजादी चाहिए, हिंदुत्व टेरर इनको दिखता है, जिसका फेमिनिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ये न्यूज ये कवर करते हैं, लेकिन फेमिनिज्म वाली न्यूज ये कवर करना जरूरी नहीं समझते। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और स्वरा भास्कर, राणा अयूब, आरफा खानून, शेरवानी सभी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट इस बात से अपसेट थी कि नरसिंह आनंद को जेल तो हुई, लेकिन हेट स्पीच की वजह से नहीं हुई। मजा नहीं आ रहा है। और मैं तो खुद मानता हूँ भारत में ऐसी हेट स्पीच को 1% भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो देखिए कि नरसिंह आनंद को जेल हुई है क्योंकि उन्होंने एक महिला के प्रति गलत टिप्पणियां की थी। अब देखिए उस महिला को इंसाफ मिल रहा है, उसी के लिए नरसिंह आनंद को अरेस्ट किया जा रहा है। तो एज अ फेमिनिस्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि किसी महिला के लिए, किसी महिला के सपोर्ट में एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये लोग फेमिनिस्ट है ही नहीं। फेमिनिज्म से बड़ा इनके लिए अपना एजेंडा है। और जो सेकंड क्राइटेरिया था ना, माइनॉरिटीज का रक्षक होना, वो क्राइटेरिया हमेशा हावी होता है इनके फेमिनिज्म वाले क्राइटेरिया पर। तो बस ये एक रियलिटी चेक था उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो इन्हें देखकर इंस्पायर होती है और इनकी तरह वोक और फेमिनिस्ट बनना चाहती है। मेरा बस उन लड़कियों से यही मैसेज है कि 4 मोर शॉट्स देखकर, वीरे की वेडिंग देखकर आप फेमिनिस्ट ना बने। वो सब एक्ट्रेस तो रोल करके चुपचाप निकल ली, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि महिलाओं की सपोर्ट में क्या किया जा रहा है या क्या नहीं। उनमें से तो कुछ चुपचाप बैठे अपनी एजेंडा फैला रही है। उनको सच में महिलाओं के अधिकार से कोई मतलब है नहीं। इनसे कुछ ना सीखिए, अगर सीखना ही है तो आप सीखिए साइना नेहवाल से, गीता फोगाट से, या फिर जो रियल एक्टिविस्ट है, सही मायने में फेमिनिस्ट है, उनसे सीखिए। मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ और आज फिर बोलता हूँ, भारत को वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की डेफिनेशन जानने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड की तरफ देखने की जरूरत है ही नहीं। इतिहास के पन्ने खोलिए, रानी लक्ष्मीबाई, अरुणा असफ अली, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ऐसे अनगिनत नाम अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक है। लेकिन हमारे कानों पर एक ऐसा वर्चुअल हेडफोन लगा है जो हमें सिर्फ वेस्ट का फेक फेमिनिज्म और फेक लिबरलिज्म सुनाता है, और हम उसे ही वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन या फिर फेमिनिज्म की डेफिनेशन मानकर तालियां बजाने लगते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है जानिए, फेक फेमिनिस्ट को एक्सपोज कीजिए, उनसे दूर रहिए, और आज के दिन और इतिहास में जो हमारी फेमिनिस्ट थी उनसे सीखिए, जो एजेंडा नहीं फैलाती, सिर्फ हमें प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।